इस दुनिया में कंफ्यूजन तो सबको होती है, किसी को पार्टनर की कंफ्यूजन, किसी को ट्रैवलिंग की, और स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि साइंस ले या फिर कॉमर्स। भाई 38% आए हैं तेरे, चुपचाप से आर्ट्स ले ले। गजब बेइज्जती है। खैर स्टूडेंट्स अपना देख लेंगे, बट मैं आप लोगों को ये दिखाने वाला हूँ कि 17,000 के आसपास मिलने वाले टेक्नो पोवा 7 प्रो और CMF 2 प्रो में से कौन सा बेटर है। शुरू करें। देखो, आपका फोन कैसा दिखना चाहिए ये आपसे बेटर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये दोनों ही फोन्स के डिजाइन अतरंगी है। हालांकि मेरे से पूछोगे तो CMF 2 Pro का डिजाइन ज्यादा एलिगेंट है। यकीन नहीं हो रहा मैं ये बोल रहा हूँ, बट टेक्नो के कंपैरिजन में तो है। मतलब ये स्क्रूज मिलते हैं, नीचे लेफ्ट साइड CMF by Nothing की ब्रांडिंग है, एंड बॉटम राइट में एक नॉब मिलता है जिसको टाइट करके रखना। खुल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा लेकिन 1000 रुपए लगेंगे, उतना स्पेंड करोगे। सिमिलरली पोवा 7 Pro में भी ये स्क्रूज मिलते हैं, कैमरास के नीचे पोवा की ब्रांडिंग और ऊपर एक नोटिफिकेशन लाइट है जो कि बहुत सारी चीजों के काम आता है। दोनों ही फोन के साइड फ्रेम्स और बैक प्लास्टिक के हैं, बट पर्सनली मुझे CMF वाला ज्यादा प्रीमियम लगा। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि दोनों में तो प्लास्टिक मिलता है, फिर ये भेदभाव क्यों? देखो भाई, इन हैंड फील मुझे CMF का थोड़ा ज्यादा बेटर लगा, सच तो बोल सकता हूँ ना, नेता थोड़ी हूँ। अब CMF में IP54 की रेटिंग मिलती है, बट पोवा में IP64 की वाटर प्रोटेक्शन दी हुई है। मतलब दोनों ही फोन्स पानी की छींटों को तो सह सकते हैं, लेकिन पानी में लेकर उतरोगे तो मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। वैसे भी इस बजट में आजकल IP68 तो कॉमन हो गया, पता नहीं इन लोगों ने क्यों नहीं दिया। मेरी मर्जी अनवर भाई। ओवरऑल बोलो तो फोन का डिजाइन आपकी पसंद का होना चाहिए, बट मेरे से पूछोगे तो मुझे CMF वाला थोड़ा सा बेटर लगा, बट एक जगह टेक्नो बेटर है। पीछे से फोन कितने ही सुंदर क्यों ना दिखता हो, लेकिन आगे से भी देखना चाहिए, क्योंकि मेन काम तो वही होगा ना। अब CMF वाले में 6.77 इंचेस की 120 हर्ट्ज वाले AMOLED डिस्प्ले मिलती है विद PWM डिमिंग, पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन एंड 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस। ज्यादा खुश मत हो, 1300 निट्स से ज्यादा नहीं जाएगा। वही टेक्नो वाले में 6.78 इंचेस की 144 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले मिलती है, बट इसका रेजोल्यूशन CMF वाले से थोड़ा सा बेटर है। इनफैक्ट इसके अंदर 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, एंड आउटडोर्स में दिस फोन इज स्लाइटली ब्राइटर देन CMF 2 Pro। देखने में तो काल भाई वाला फोन भी अच्छा है, बट टेक्नो जितना नहीं। गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, एंड दोनों को कंपेयर करो तो साफ साफ दिख रहा होगा कि टेक्नो के बेजल CMF से पतले हैं। पहले तो CMF का बॉक्स भी पतला था, वो तो गालियां खा के काल भाई ने चार्जर भी देना शुरू किया। अपना काम कर रहा। खैर क्वालिटी की बात करूं तो दोनों की अच्छी है, क्योंकि दोनों में 4K HDR वीडियोस प्ले कर सकते हो। दोनों में वाइड 1L1 का सपोर्ट भी मिलता है, बट साथ में देखोगे तो टेक्नो की क्वालिटी बेटर लगेगी, चाहे घर के अंदर देखो या पड़ोसी की बगीचे में, हर जगह टेक्नो की डिस्प्ले क्वालिटी बेटर मिलेगी। और एक जगह काल भाई ने ऐसा कांड कर दिया कि मल्टीमीडिया डिपार्टमेंट का मुद्दा ही खत्म, क्योंकि इस महंगे दिखने वाले CMF फोन में सिंगल स्पीकर मिलता है, एंड इट इज नॉट दैट लाउड। मतलब मैंने सिंगल स्पीकर वाले और भी फोन ट्राई किए हैं, लेकिन CMF फोन को लेकर शोर शराबे वाली जगह में वीडियोस देखने जाओगे तो सिर्फ देख ही पाओगे, सुनाई नहीं देगा। कुल मिला के मल्टीमीडिया डिपार्टमेंट में आंख बंद करके टेक्नो को उठा सकते हो, बट परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में कौन सा बेटर है? सॉरी टेक्नो। वैसे तो मैं उतना बड़ा हैवी गेमर नहीं हूं, बट परफॉर्मेंस मुझे बेस्ट चाहिए। अगर आप भी मेरी तरह हो, ध्यान से सुनना। तो CMF 2 Pro में Dimensity 7300 Pro मिलता है विद 8GB LPDDR4X RAM एंड 128GB UFS 2.2 स्टोरेज। टेक्नो वाले में भी Dimensity 7300 Ultimate मिलता है, बट इट कम्स विद LPDDR5 RAM एंड UFS 2.2 स्टोरेज। अब इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होने वाला, क्योंकि मर्सिडीज खरीदने से नहीं होता है, चलाना भी आना चाहिए। जैसे दोनों ही फोन्स यूज करने में इक्वली स्मूथ फील होते हैं, बट सरप्राइजिंगली AnTuTu स्कोर CMF 2 Pro का स्लाइटली बेटर आया है। बट CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में टेक्नो वाला फोन ज्यादा ठंडा था। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस गेमिंग में है, क्योंकि CMF के अंदर बाय डिफॉल्ट 120 FPS तक की गेमिंग कर सकते हो, और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, मैंने इसके अंदर खेल के भी देखा है, एंड FPS मीटर आपको हमेशा 100 से ऊपर ही मिलेगा। मतलब जिस फोन में 90 FPS मिलता है उससे तो बेटर ही हुआ ना, क्यों टेक्नो? हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। बट टेक्नो वाला फोन ऑल्सो फील्स वेरी स्मूथ व्हाइल प्लेइंग, एंड क्योंकि इसकी हीट मैनेजमेंट और बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है, तो टेक्नो CMF वाले से ज्यादा चलेगा, अंगूठा लगवा लो। अब भले ही परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में कड़ी टक्कर हो, बट सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में टेक्नो ने हक दिया। मतलब भाई वैसे तो इसके अंदर हाई OS मिलता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स, बट सिर्फ एक अपडेट, वो भी जो कुछ फोन्स में ऑलरेडी आ चुका है। ऐसा कैसे चलेगा टेक्नो? मतलब इस फोन का लास्ट अपडेट Android 16 होने वाला है, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट योर फोन, बट मेरे पास Google Pixel 6 है जो कि ऑलरेडी Android 16 पे रन कर रहा है। वैसे आप में से कितने लोग जिनको Android 16 का अपडेट मिल गया है, कमेंट्स करके बताना जरा। दूसरी तरफ देखा जाए तो CMF भी Android 15 के साथ लॉन्च हुआ था, बट इसको 3 साल के OS अपडेट्स एंड वूपिंग 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे। हाँ भाई टेक्नो, टक्कर दे पाओगे? बताओ बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। बाकी चलाने में दोनों ही फोन स्मूथ फील होते हैं, दोनों के अंदर बहुत सारे फीचर्स एंड कस्टमाइजेशन दिए हुए हैं। तो कुल मिला के इतना ही बोलूंगा कि अगर आपके लाइफ में सॉफ्टवेयर अपडेट्स की इंपॉर्टेंस है, तो फिर टेक्नो को इंपॉर्टेंस मत देना। देखो, इस दुनिया में आए हो तो कॉम्प्रोमाइज तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे पढ़ाई लिखाई को लेकर कॉम्प्रोमाइज करो या फिर अच्छे कैमरास को। अब 20,000 के बजट में आपको फ्लैगशिप कैमरास वाले फोन तो मिलने से रहे, बट CMF 2 Pro के अंदर फ्लैगशिप कैमरा सेटअप जरूर है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी विद f1.9 एपर्चर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड विद 120 डिग्रीज FOV, एंड फाइनली 50 मेगापिक्सल 2x टेलीफोटो, जिसकी फोकल लेंथ भी 50 mm है। और जितने भी फोटोग्राफर्स ये वीडियो देख रहे हैं, बताना सस्ते में Canon 50 mm से बेटर कोई पोर्ट्रेट लेंस है क्या? फोटोज की बात करूं तो नॉर्मली आउटडोर्स में फोटोज अच्छे ही आते हैं। हाँ, कलर्स वगैरह तो बूस्ट करता ही है, बट देखने में अच्छा ही लगेगा। लेकिन जैसा मैंने बताया था,
टेलीफोटो लेंस, और उसकी वजह से 2x पे पोर्ट्रेट्स कमाल के आते हैं, मतलब स्किन कलर, एज डिटेक्शन, एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। लेकिन ये बात तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि CMF वाला फोन ह्यूमन सब्जेक्ट को कुछ ज्यादा ही गोरा कर देता है। मतलब आप फोटो चाहे अल्ट्रा वाइड से लो, 1x पे लो या फिर 2x पे, सब पे आपको स्किन कलर फेयरनेस स्केल में +2 नजर आएगा। इवन मैंने इससे वीडियोस भी लिए हैं, वहां पे भी सारे लेंसेज का सेम ही सीन है, चाहे स्किन स्मूथनेस की बात करूं या फिर कलर एनहांसमेंट की। इस बजट में शायद ही कोई फोन होगा जो मेरी स्किन कलर का एग्जैक्ट रेप्लिका कर सके। दूसरी तरफ टेक्नो में सिर्फ 2 ही लेंसेज मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल प्राइमरी एंड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, एंड इस फोन से भी अच्छे ही फोटोज आते हैं। बट CMF से कंपेयर करूं तो स्किन कम स्मूथ करता है, कलर स्लाइटली कम बूस्ट करता है, मतलब ये भी करता है बट CMF से हल्का कम। इवन वीडियोस में भी सेम ही सीन है, स्किन CMF से कम गोरा करेगा एंड सभी सेंसर्स की वीडियो में डिटेल्स मुझे CMF से कम ही लगी। मतलब वो होता है ना कि देख के ही पता चल जाता है कि किसका कैमरा बेटर था। आपको भी पता चल जाता अगर इस वीडियो में ध्यान दिए होते तो। कहाँ थे? हम नहीं थे यहाँ सर। सच बोलूं तो अगर कैमराज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पेड़ पौधों को छोड़कर आप अपनी और अपनी दोस्तों की फोटोज लेना चाहते हो, CMF उठा लो, फायदे में रहोगे। अब आजकल जहां फोन में 6,500-7 हजार तक की बैटरी कॉमन हो गई है, ये दोनों ही फोन उससे कम mAh के साथ आते हैं। तो CMF वाले में सिर्फ 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, एंड इन लोगों ने बॉक्स में अडेप्टर भी दिया है। बताओ अब मैं तुम्हें प्रीमियम ब्रांड में कैसे गिनूं? सैमसंग और एप्पल से सीखो, लोगों को कहते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे बनाते हैं। मैं गाली नहीं दे सकता। वही दूसरी तरफ टेक्नो में 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है विद 45 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, और इसके साथ साथ 20,000 के अंदर ये एक पहला ऐसा फोन है जिसके अंदर 30 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। किसी और फोन में है क्या? कमेंट्स में बताना जरा। बैकअप की बात करो तो दोनों ही फोन नॉर्मल यूज में आराम से एक दिन चलेंगे। हाँ, CMF वाले के कंपैरिजन में टेक्नो वाला डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा चलेगा, मतलब जैसे CMF वाला सुबह से लेकर रात तक चल रहा है तो फिर टेक्नो वाला अगले दिन की सुबह भी चलेगा, लेकिन सेम यूसेज पैटर्न पे। और क्योंकि टेक्नो के बॉक्स में 45 वोल्ट का अडेप्टर है तो ये चार्ज होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाला। वही CMF वाले को 1 घंटा तो आराम से लगेगा। और वैसे भी फोन कम ही चार्ज लगाना चाहिए, क्योंकि बार बार चार्ज लगाओगे तो पापा देख लेंगे, और पता है वो क्या बोलेंगे? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। तो ये थी इन दोनों ही फोन्स की पूरी कहानी। क्या डिसाइड किया, कौन सा लोगे, या फिर अब भी कंफ्यूज हो? 2 मिनट रुक जाओ, सारी कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। अब सीन ये है कि इन दोनों ही फोन्स की प्राइस अराउंड 17,000 के आसपास है, एंड इस प्राइस पॉइंट पे कुछ चीजें CMF के अंदर बेटर है तो कुछ चीजें टेक्नो के अंदर। जैसे CMF वाले में सॉफ्टवेयर, उसके अपडेट्स, गेमिंग, कैमराज एंड स्पेशली डिजाइन मुझे पर्सनली पसंद आया, बट वही बात करूँ बैटरी, उसकी चार्जिंग, डिस्प्ले, स्पीकर्स, तो इन सभी चीजों पे ये टेक्नो वाले फोन से थोड़ा पीछे है। तब तो टेक्नो वाला फोन लेना चाहिए, है ना? गलत। सो द थिंग इज कि टेक्नो पोवर 7 Pro इज डेफिनेटली अ वेरी गुड फोन, बट इसके अंदर एंड्रॉइड 16 के बाद कोई सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं मिलने वाला। हालांकि अपडेट ना मिलने का मतलब ये नहीं होता कि फोन चलेगा ही नहीं, बट नया फोन आप क्यों ले रहे हो? अपडेटेड रहने के लिए ना। बाकी उसको छोड़ के आई डोंट थिंक टेक्नो किसी भी चीज में CMF से पीछे है। इनफैक्ट कुछ चीजें जैसे डिस्प्ले, हीट मैनेजमेंट, कस्टमाइजेशन, बैटरी, ये सब टेक्नो में भी बहुत अच्छी मिलती है। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट से उतना फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई सा भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर पड़ता है तो फिर CMF 2 Pro इज बेटर। अब भी कुछ डाउट या कंफ्यूजन है तो फिर कमेंट सेक्शन व्यूअर्स के लिए होता है, पता है ना? नहीं तो फिर इंस्टाग्राम पे आ जाना, बातें करते हैं। लेकिन उससे पहले लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर OnePlus में इंटरेस्टेड हो तो, नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता चलेगा कि 10,000 के लैपटॉप्स काम के होते भी हैं या फिर ऐसे ही बिक रहे हैं। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला, पीस्ता।